स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। साल 2025 की विदाई और नए साल 2026 के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के काशी, मथुरा, अयोध्या, वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर ओंकारेश्वर तक और राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। नए साल की शुरुआत के साथ लोग मंदिरों में अपने परिवारों के साथ पहुंच रहे हैं और काफी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। अलग अलग स्थानों पर लोग पहुंच रहे हैं ताकि वो अपने नए साल की शुरुआत जो है वो मंदिरों में दर्शन करके कर पाए। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है अयोध्या और वृंदावन की। एक तरफ अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है तो दूसरी ओर बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और हर साल का यही नजारा होता है किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचते हैं ताकि वो नए साल के अवसर पर भगवान के दर्शन कर पाएं। तो अयोध्या में आज का दिन काफी खास इसलिए भी है क्योंकि आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ है। ये दूसरी वर्षगांठ है और ये तमाम जो राम भक्त हैं वो देश के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं ताकि इस खास अवसर पर वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर सके, पूजन कर सके। और काफी भीड़ है लेकिन भीड़ को पीछे छोड़ते हुए ये सभी लोग जो है वो काफी संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं, मंदिरों का रुख कर रहे हैं। तो दूसरी ओर ये तस्वीरें आपके सामने वृंदावन की दिखा रहे हैं और जहां देखिए मंदिर परिसर में किस तरीके से हुजूम उमड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का, बांके बिहारी के भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है, सैलाब उमड़ा हुआ है। ऐसे में इस भीड़ को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी जरूर होती है। जो अलग अलग एंट्री गेट्स होते हैं वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद जरूर होता है। रूट डाइवर्ट किया भी गया है लेकिन उसके बावजूद भी कई तरह की परेशानियां इनके सामने हैं। हालांकि कई जगहों पर मैनेजमेंट की काफ़ी तारीफ भी हो रही है कि मैनेजमेंट जो है वो बहुत बेहतर है, व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी की गई हैं। तो दूसरी ये तरफ कई जगहों पर अव्यवस्था भी नजर आ रही है क्योंकि भीड़ ही इतनी है और ये भीड़ हर साल दिखाई पड़ती है। अयोध्या में श्रद्धालु किस तरीके से एक अलग उत्साह के साथ, एक अलग उमंग के साथ पहुंच रहे हैं क्योंकि नए साल का अवसर है। वो चाहते हैं कि 31 दिसंबर यानी कि साल के अंतिम दिन और साल 2026 की शुरुआत में यानी कि 1 जनवरी को वो दोनों ही दिन जो है वो भगवान के दर पर अपने बिताएं ताकि उनकी जो नई साल है वो खुशी के साथ बीते, भगवान के आशीर्वाद के साथ पूरा जो साल है वो उसको जी सके। यही लोगों की वजह होती है। तो देखिए तमाम जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनके मुकाबले मंदिरों में काफ़ी भीड़ नजर आती है 31 दिसंबर और 1 जनवरी को। और उसकी बानगी ये तस्वीरें करती है जो कि अयोध्या और वृंदावन से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और ये केवल अयोध्या और वृंदावन तक सीमित नहीं है बल्कि राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर हो, बाबा विश्वनाथ, बाबा महाकाल के दर्शन क्यों ना हो, हर जगह जो है वो तमाम तस्वीरें नजर आती हैं। और वहीं उत्तराखंड की राजधानी यानी कि देहरादून में किस तरीके से भक्तों का सैलाब है क्योंकि वहां पर तो भक्तों के अलावा टूरिस्ट भी पहुंचते हैं क्योंकि वो एक पर्यटन इलाका भी है। शुभम कोटनाला है सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। शुभम बताइए, और आपके आसपास जो लोग हों, टूरिस्ट उनसे बात भी करेगा, किस तरीके से भीड़ है और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या इंतजाम है? शुभम, आप तक आवाज पहुंच रही है? शुभम का रुख करेंगे हम, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको एक बार फिर हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से इन तस्वीरों को देखकर समझ में आता है कि कितनी ज्यादा भीड़ है और जो भक्त है वो घंटों लाइनों में इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको एक बार सिर्फ दर्शन हो सके। ये मंदिर में लगे कैमरे की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं क्योंकि वहीं से जो पूरा व्यू है वो समझ में आता है किस तरीके से कितनी भीड़ है। और वो भीड़ केवल इसलिए कि वो एक झलक पा सके अपने प्रभु की, एक दर्शन कर सके उनके, और उसी को लेकर दूर दूर से लोग आते हैं, घंटों लाइनों में लगते भी हैं। और आपको ये साथ ही आवाज भी हम सुना रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ है। पुलिस कर्मी जो है वो बीच बीच में इस भीड़ के मौजूद रहते हैं ताकि वो कंट्रोल कर सके इस भीड़ को, लोगों को बता सके कि उनकी एग्जिट कहाँ से है ताकि वो इस भीड़ में गुम ना हो जाएं, ये भी बहुत जरूरी है। तो बांके बिहारी मंदिर जी के दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब देखिए हर साल रहता है, हर साल के अलावा साल भर भी रहता है। कोई भी त्योहार क्यों ना हो, हर कोई यही चाहता है कि वो अपने इष्ट के, अपने प्रभु के दर्शन कर सके। और कैसे अब नए साल के रंग में
तमाम जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं खासतौर से, वो रंगे नजर आ रहे हैं। और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और महाकाल की नगरी उज्जैन या अलग अलग ज्योतिर्लिंग हो या तीर्थ स्थल हो या मंदिर हो, हर जगह कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई पड़ रहा है। और आपको ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। ये केवल आज की बात नहीं है, कि केवल कल की बात नहीं होगी, बल्कि इससे पहले भी, यानी कि 31 दिसंबर से कुछ दिनों पहले से भी लगातार ये जो भीड़ है वो दिखाई पड़ती है कि वो अपने साल का अंत जो है वो भगवान के दर्शन करके ही करें और शुरुआत भी भगवान के दर्शन करके ही करें, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है। लेकिन इस ठंड के बावजूद भी लोग पहुंच रहे हैं। कोहरा काफी ज्यादा है, अलर्ट भी पहले से जारी हुआ है। इस वक्त हमारे सहयोगी चेतन सेठ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चेतन, ये बताइए कि नए साल के अवसर पर आज जब 31 दिसंबर है, तो किस तरीके से यहाँ पर काफी भीड़ है, क्या इंतजाम है, क्या जानकारी चेतन आपके पास? बिल्कुल, देखिए 2025 का आज आखिरी दिन है और ऐसे में जो तमाम लोग हैं वो बोट क्लब पर घूमने के लिए पहुंचे हैं। अमूमन जो बोट क्लब है भोपाल में सुबह 6 बजे से रात के 7 बजे तक संचालित होता है, लेकिन कहा जाए कि प्रतिदिन भीड़ तो आती है। लेकिन अभी 31 तारीख है और समय 10 बजे का हो गया, लेकिन लोगों की जो आवाजाही है वो इक्का दुक्की ही दिखाई दे रही है। आप यहाँ तस्वीरें देखेंगे कि लोगों को आने जाने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। तो साफ तौर पर कहा जाए कि जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं कि 2025 उनका किस तरीके से रहा और 2026 की शुरुआत अब किस तरीके से करने वाले हैं। आप देखेंगे कि बोट क्लब की तस्वीरें ये बताती हैं कि यहाँ पर तैयारी तो पूरी कर ली गई है, लेकिन जो लोग हैं उनका आने का जो इंतजार है वो थोड़ा सा किया जा रहा है। साफ तौर पर क्योंकि शिकारा बोट भी यहाँ पर चलाई जाती है और भी जो दूसरी बोट हैं बोट क्लब पर वो बोट संचालित की जाती हैं। तो अभी कहा जाए कि यहाँ पर जो तैयारी प्रशासन की ओर से वो पूरी कर ली गई है। आप बोट भी देखेंगे, इक्का दुक्की बोट जो है शुरू हो गई, लोग पहुंचने लगे। लेकिन जिस तरीके से अमूमन यहाँ पर प्रतिदिन जो भीड़ होती है उस लिहाज के नाते अगर देखा जाए तो आज के दिन थोड़ी सी भीड़ कम दिखाई दे रही है। लोगों से भी बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कैसा रहा 2025, क्या सोच रहे हैं आप 2026 के लिए? 2026 के लिए अभी आज आखिरी दिन है 2025 का। तो अभी आज हम भोपाल घूमने आए हैं। छोटा तालाब, बड़ा तालाब, जो कि हम खरगोन खंडवा से घूमने आए हैं। आज साल का आखिरी दिन है, इसलिए भोपाल आज घूमने आए हैं। भोपाल ही घूमने आए हैं केवल कि कुछ और काम से आए हैं? नहीं, भोपाल ही घूमने आए। क्या क्या घूम लिया सुबह से? अभी यही लक्ष्मी नारायण मंदिर गए थे और यहीं आए बड़ा तालाब। तो देखिए और भी लोगों से पूछेंगे। सुबह से बच्चे भी तैयार होके आ गए अपने माता पिता के साथ। गुड मॉर्निंग सर, कैसे देख रहे हैं अब 2025 का आज आखिरी दिन? 2025 बहुत खूबसूरत है। हमारे देश ने बहुत तरक्की की। ऑपरेशन सिंदूर करके दुनिया को बता दिया कि हमारे दुश्मन कहीं भी छुपे हों हम उनको मार करके रहेंगे। हर फील्ड में तरक्की की, मे बी रेलवेज, मे बी स्पेस टेक्नोलॉजी, मे बी फूड प्रोसेसिंग, एवरीवेयर। जो गवर्नमेंट ने बजट पेश किए बहुत बढ़िया बजट थे। कॉमन मैन के लिए बहुत फैसिलिटी दी गई, जीएसटी में बहुत सारे चेंजेस किए गए। इनफैक्ट इट हैज़ बीन ब्यूटीफुल ईयर और मैं सोचता हूँ 2026 इससे भी सुंदर रहेगा। कहाँ से आए सर आप? हम लोग भोपाल ही के हैं। हम गोल्डन सिटी में रहते हैं, होशंगाबाद रोड पे रहते हैं। वी आर सेट इन भोपाल। देश के साथ साथ प्रदेश ने भी इस बार बेहद तरक्की, प्रदेश ने बहुत तरक्की की। मैं तो इनफैक्ट जो मैं सबसे अच्छी बात लगी मोहन यादव जी में, ही ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी। और जो उन्होंने रीजन वाइज जो उन्होंने इंडस्ट्रियल समिट करना शुरू किया है, हर एरिया वाइज, पहले स्टेट वाइज होती थी, वो रीजन वाइज करते हैं, फिर फॉलो अप करते हैं, उसको छोड़ नहीं देते, फॉलो अप करते हैं, दुनिया के कोने कोने जाते हैं, सबसे बात करते हैं, रिक्वेस्ट करके लाते हैं। और वो चीज़ें वास्तव में हो रही हैं, ऑन पेपर नहीं है। दोज थिंग्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू रियलिटी। तो ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब। बिल्कुल चेतन, देखिए लोगों में और भी उत्साह लोगों है से नए बात साल को करेंगे, यहाँ लेकर। घूम रहे हैं आप उनके- बने रहे, मैं आऊंगी आपके पास। नए साल के तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़ और भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने व्यापक व्यवस्था भी की है। 3 अलग अलग श्रेणियों में यहाँ पर दर्शन लोग कर रहे हैं। ओंकारेश्वर में नए वर्ष के आगमन के पूर्व से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने का सिलसिला जारी है। मैं यहाँ पर मंदिर में किस तरीके से पूजन और दर्शन की व्यवस्था की गई है? दर्शनों की यहाँ पे 3 व्यवस्थाएं चल रही है, सामान्य दर्शन, प्रोटोकॉल दर्शन और विशेष दर्शन टिकट सुविधा। जिसमें विशेष दर्शन टिकट सुविधा जो है वो प्री बुकिंग के उस पे होती है, जिसमें आपको प्री बुकिंग करना पड़ती है। मंदिर के प्रत्येक स्लॉट बने हुए हैं और आज से 1000 का स्लॉट और बढ़ा दिया गया है। टोटल अब 5000 व्यक्तियों का स्लॉट यहाँ पे बुकिंग के लिए निर्धारित है।
दूसरा है प्रोटोकॉल दर्शन है। प्रोटोकॉल दर्शन में आपको किसी विशेष अधिकारी से प्रोटोकॉल लेना पड़ता है। प्रोटोकॉल लेने के बाद 300 रुपए प्रोटोकॉल शुल्क देकर प्रोटोकॉल के तहत आप दर्शन कर सकते हैं। तीसरा सामान्य दर्शन है, जो आम जनता की जनरल लाइन चल रही है, उसमें दर्शनों की लाइन चल रही है। तो तीनों लाइनें अपने अपने हिसाब से बढ़िया चल रही है और आप देख सकते हैं कि टिकट वाले, प्रोटोकॉल वाले सभी सरलता से भगवान श्री ओंकारेश्वर जी के दर्शन कर रहे हैं। वहीं देखने वाली बात है कि तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में 5 जनवरी तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना का देखते हुए मंदिर द्वारा इंतजाम किया गया है। मैं यहाँ पर हम श्रद्धालुओं से बात करना चाहेंगे। कहाँ से आए? दिल्ली से। क्या कामना लेके आए? यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं करीब अपनी प्रार्थना और अन्य अरदास लेकर आए हैं। वेद विद्यार्थी, इंडिया न्यूज, सनावत। तो ओंकारेश्वर की तस्वीरें आपको हमने दिखाई, किस तरीके से ओंकारेश्वर में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए खास व्यवस्था इतनी नहीं होती है, लोगों को जो है शुल्क देकर दर्शन करने पड़ते हैं। लेकिन अब जब नए साल का अवसर है तो इस मौके पर भी, हालांकि ये दावा ज़रूर हो रहा है उनकी ओर से कि यहाँ पर 3 अलग अलग श्रेणियों में दर्शन कराए जा रहे हैं, सामान्य तौर पर भी, शुल्क देकर भी या विशेष तौर पर भी। फिलहाल ओंकारेश्वर या महाकालेश्वर हर जगह भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने है मथुरा वृंदावन की, बांके बिहारी मंदिर की। बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए भी काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। इस वक्त हमारे सहयोगी प्रिया भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रिया, आप बताइए किस तरीके से आपके शहर का हाल है, यहाँ पर कितनी भीड़ है? कुल्लू में देखा जाए, कुल्लू और मनाली दोनों को मिला के लगभग 4,000 के करीब जो है इस समय यहाँ पे गाड़ियां जो है यहाँ पर आई हुई है, वॉल्वो और टैक्सी समेत। ऐसा जो है आंकड़ा लगभग के करीब है। और बता दें कि काफी रश मनाली के माल रोड में तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। लोग जो है बहुत ही ज्यादा उत्साह में है और बर्फबारी के इंतजार में। प्रिया, एक बार कोशिश करिए जो आपके आसपास बर्फबारी है एक बार वो भी आप दिखा पाए, जो लोग अगर टूरिस्ट हैं आपके आसपास उनसे भी आप बात कर पाए तो। जी हमारे साथ ये देखिए जी, आप कहाँ से आए हैं? और दर्शन करने आए हैं और आज जो है वो होने को आया है और इस बार नए वर्ष की भी सबको काफी शुभकामनाएं और अभी घूमने आए हैं और यहाँ पर धन्यवाद। जी मैम, आप बताएं कि आप कहाँ से आए और कैसा लग रहा है आपको? जी आप बताएं। ठीक है प्रिया, मैं आऊंगी आपके पास, आप बने रहिएगा, मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि लगातार तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बारी बारी। रुख करते हैं एक बार फिर से भोपाल का, जहां से चेतन सेठ बने हुए। चेतन, भोपाल में जिस जगह आपकी मौजूदगी है वहां पर फिलहाल भीड़ नहीं है, लेकिन कल का अवसर खास है, कल से नए साल की शुरुआत हो रही है, तो कल के दिन को देखते हुए क्या इंतजाम आपने पता किए हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के तौर पर राजधानी भोपाल के जो बोट क्लब है वहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भोपाल का एक प्रमुख झील स्टेशन बोट क्लब माना जाता है और प्रदेश भर से जो दर्शक हैं जो भी राजधानी भोपाल घूमने के लिए पहुँचते हैं वो बोट क्लब जरूर आते हैं। प्रशासनिक ओर से यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। हालांकि समय जो प्रशासनिक है वो 6 बजे से यहाँ पर शुरुआत होता है। कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नाव है वो पूरी तैयारी से स्टार्ट हो गई और कश्मीर की तर्ज पर हाल ही में शिकारा की भी शुरुआत भोपाल में की गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद पहुंचे थे, तो लोग अब पहुंचने लगे हैं। देखिए शिकारा का जो है सफर शुरू हो गया, लोग पहुंचे हैं। हालांकि इक्का दुक्का कोई पैडल बोट लेकर निकल रहा है तो कोई शिकारा के साथ यहाँ पर अपनी सैर सवारी कर रहा है। तो सुबह से शुरुआत हो जाती है। अमूमन हम देखते हैं कि शुरुआत यहाँ पर भोपाल में प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक चलती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अगर देखा जाए 31 तारीख भी है, ठंड भी भोपाल में थी थोड़ी सी, लेकिन मौसम खुला हुआ है। गरीमत ये है कि इसी वजह से जो लोग हैं इक्का दुक्की लोग जरूर पहुंचे हैं। हालांकि जिस तरीके से भीड़ प्रतिदिन यहाँ पर होती है वो चेतन, मैं आऊंगी आपके पास, रुख करते हैं हमारे सहयोगी पंकज शर्मा का भी। पंकज, आप बताइए कि आपके शहर में किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, नजारा कैसा है, क्या जानकारी व्यवस्थाओं को लेकर? पंकज। पंकज, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक?
पंकज, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल है कि जहां आपकी मौजूदगी है, जिस क्षेत्र में, वहां पर क्या इंतजाम है, कितनी भीड़ है? चलिए, पंकज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तमाम तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं ग्राउंड से। भोपाल का हाल कैसा है, या फिर कुल्लू का हाल कैसा है, या फिर काशी का हाल कैसा है, भोपाल अलग अलग हिस्सों में क्या इंतजाम है, कितनी भीड़ है, ये तमाम जानकारियां हमारे सहयोगी देते हैं। फिलहाल सबका बहुत धन्यवाद।